VNTR क्या चीज़ होती है? बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए की ही एक क्लास होती है, उनका ही एक भाग होता है जिनको हम मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडिंगली इन मैनी कॉपी नंबर। तो जो काफ़ी छोटे छोटे जो डीएनए सीक्वेंस हैं वो अरेंज्ड होती हैं टेंडमली, का मतलब है एक पार्टिकुलर वे में, और उनका जो कॉपी नंबर है, उनका जो रिपीटिशन है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ रिपीट में शो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमरेसिज्म। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि काफ़ी सारा जो रिपीट्स हैं वो सैकड़ों हजारों अलग अलग संख्या में देखने को मिल जाता है, उनका रिपीटिशन है। साइज ऑफ VNTR है वो 0.12 20 किलो बेस पेयर हो सकता है। केबी का मतलब है किलो बेस पेयर, तो अलग अलग संख्या में ये देखने को मिल सकते हैं। तो साइज छोटे से लेके काफ़ी बड़े से बड़ा साइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है VNTR का। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब, जैसे ही जो प्रोब है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन होती है जो भी सीक्वेंस है उसकी, तो ऑटो रेडियोग्राम, तो जो ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसमें पता लगाया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। तो इसके अंदर क्या जाते हैं, मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज हैं वो देखने को मिल जाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। दीज बैंड्स गिव ए करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न, और इनसे क्या है एक अलग स्पेसिफिक पैटर्न है वो देखने को मिलता है, और उस पैटर्न को ही मैच करके किया जाता है इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो कंपेयर किया जाता है। तो डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल टीम, जो ये बैंडिंग पोर्शन होता है, अलग अलग जो बैंड बनते हैं फोटोग्राफी प्लेट पे, तो ये बैंड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग देखने को मिलते हैं। केवल एक स्पेसिफिक केस होता है जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं, जो सिंगल जाइगोट से जो आगे डिवीजन हो जाता है उसका, जाइगोट वैसे डिवाइड नहीं करता, एक ग्रुप में रहता है, लेकिन कई बार जो जाइगोट है आगे दो दो सेल बना लेता है और दोनों सेल से अलग अलग जो इंडिविजुअल है वो बनते हैं, उसको मोनोजाइगोटिक ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन बोला जाता है। तो उनमें ये बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेंसिटिविटी का मतलब है कि यदि थोड़ा सा भी हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है तो उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी मदद से, PCR की मदद से, जो कि पॉलीमरेज का मतलब है पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है। चेन रिएक्शन, काफ़ी चेन में रिएक्शन होती है एक के बाद एक, और जिससे जो हमारा डीएनए है वो एम्पलीफाई हो जाता है, थोड़ा सा सैंपल है वो भी एम्पलीफाई करके हम यूज कर सकते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये चीज़ क्या होती है भाई, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। तो जो जीन के अंदर काफ़ी सारी जो अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं म्यूटेशन की वजह से, और म्यूटेशन जैसे जीन जो डीएनए सीक्वेंस हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो अपनी सीक्वेंस बदल लेते हैं, तो वो म्यूटेशन ही कहलाते हैं। इफ़ an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymerase morphism। और यदि यही टाइप की जो म्यूटेशन है काफ़ी सारी पॉपुलेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत बहुत सारे लोगों में बहुत सारी स्पीड से, मतलब काफ़ी सारे, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत बार देखने को मिले, ये जो इसका इनहेरिटेबिलिटी है आगे के आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचती रहती है, इसी म्यूटेशन को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, डीएनए का अलग अलग फॉर्म में पाया जाना। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक और जर्म सेल। तो जो म्यूटेशंस हैं वो किसी भी टाइप की सेल में, सोमैटिक नॉर्मल सेल होती हैं, जर्म सेल जो गैमेट फॉर्मिंग सेल होती हैं, जो ही आगे इनहेरिटेबल जो करेक्टर है उनको आगे भेजती हैं, तो उनके अंदर ये म्यूटेशन देखने को मिल सकती हैं। If a germ cell mutation can spread to other members of a population through sexual reproduction। तो ये वेरिएशन है वो और किस चीज़ की वजह से हो सकती है, जो इंडिविजुअल हैं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो देखने को मिल सकती हैं। तो जर्म सेल म्यूटेशन रिप्रोडक्शन से ही फैलेंगी। ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस एज म्यूटेशन in these sequence may not have any immediate impact in individual reproductive ability। तो जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस के अंदर यदि म्यूटेशन आ जाती हैं तो उन सीक्वेंस से कोई भी एकदम से इफेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम से होने वाला जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो इंडिविजुअल पे एकदम से जो जरूर देखने को नहीं मिलता है। म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, जो ये म्यूटेशन है
वो आराम आराम से इकट्ठी होती रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और क्या हो जाती हैं, जब एक लेवल पे पहुंच जाती हैं फॉर्म वन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म, और काफ़ी जब इकट्ठी हो जाती हैं एक लेवल तक, उसके बाद ये इफेक्ट है जो अपना शो करती हैं, मतलब इफेक्ट एकदम से शो नहीं किया जाता, वो आराम आराम से इकट्ठा होकर पार्टिकुलर वे में शो किया जाता है। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल चेंजेज। तो जो चेंज है ये पॉलीमॉर्फिज्म है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेके काफ़ी लार्ज स्केल चेंज भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। तो ये इवोल्यूशन है जो जैव विकास है और जो अलग अलग स्पीसीज बनती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।